राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जब शनि देव की महादशा चल रही हो तो हनुमान जी की पूजा की जाती है, जिससे कि शनि देव का प्रकोप थोड़ा सा प्रभाव कम डाले और प्रकोप थोड़ा कम हो जाए। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे दोस्तों एक बहुत प्यारी सी पौराणिक कथा है कि एक बार जब हनुमान जी जंगल में श्री राम की भक्ति कर रहे थे और उनकी तपस्या में लीन थे, तो तभी वहाँ से जंगल से शनि देव जी गुजर रहे थे। जब शनि देव जी ने हनुमान जी को जंगल में भक्ति करते हुए देखा, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन पर ही अपनी दृष्टि डाली जाए। तो उन्होंने हनुमान जी पर अपनी दृष्टि डालनी चाहिए, लेकिन हनुमान जी का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। तब हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ तो यह देख शनि देव जी को और भी क्रोध आ गया। उन्होंने उनकी उपस्थिति को वहाँ पे अनदेखा कर दिया हनुमान जी ने, और हनुमान जी अपनी राम भक्ति में लीन थे। तब यह देखकर शनि देव का अनादर हो रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि उनका अनादर हो रहा है। तब वह और भी क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मैं तुम पर अब अपनी वक्र दृष्टि डालने जा रहा हूँ। तब हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, जहाँ जाना है आप जाइए। तो शनि देव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डालने के लिए हनुमान जी की बाहें पकड़ी। बाह पकड़ने के बाद हनुमान जी ने एक झटका देकर अपनी बाह शनि देव जी से छुड़ा ली। फिर उसके बाद उनको और भी क्रोध आ गया शनि देव को यह देखकर कि हनुमान जी पर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। तब उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया, और विशाल रूप धारण करने के बाद उन्होंने हनुमान जी की फिर दूसरी भुजा पकड़कर खींचना चाहा। हनुमान जी ने फिर एक झटके से उनको हटा दिया। तो वह उन्होंने शनि देव ने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा और कहा कि मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है कि तुम युद्ध करना चाहते हो। तो हनुमान जी को क्रोध आ गया, वह उठकर खड़े हो गए। खड़े होकर हनुमान जी ने अपनी पूंछ में शनि देव जी को लपेट लिया। लपेटने के बाद ऊपर आकाश की तरफ उन्होंने उनको ऊंचा उठा दिया, और शनि देव का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब शनि देव ने कहा कि तुम और तुम्हारे आराध्य मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपने आराध्य के बारे में इस तरीके के वचन सुनने के बाद हनुमान जी को बहुत क्रोध आ गया, और क्रोध आने पर उन्होंने शनि देव जी को इधर से उधर पटकना शुरू कर दिया, और इतना पटका उनको कि शनि देव जी घायल हो गए। शनि देव जी उनसे अपने को मुक्त कराने के लिए याचना करने लगे, लेकिन हनुमान जी ने उनको नहीं छोड़ा। तत्पश्चात शनि देव जी को ये एहसास हुआ कि ये कोई साधारण वानर नहीं है, ये तो कोई शक्ति है। तब उन्होंने देवताओं से भी पुकार की, उनसे भी मतलब अपनी मदद के लिए उनको पुकारा, लेकिन सभी देवता जो है वह मतलब असमर्थ थे उनकी मदद करने में। तभी हनुमान जी से उन्होंने क्षमा याचना की, और हनुमान जी को और फिर उसके बाद क्षमा याचना करने के बाद हनुमान जी ने उनको नीचे उतारा। नीचे उतारने के बाद उन्होंने शनि देव ने हनुमान जी से कहा कि अब मैं तुम्हारी छाया से मतलब परछाई से भी बहुत दूर चला जाऊंगा। लेकिन तभी हनुमान जी ने कहा, उनसे वचन लिया कि आप मुझसे ही नहीं मेरे सभी भक्तों से आप दूर रहेंगे। जो भी मेरी भक्ति करेगा आप उनके ऊपर अपने प्रकोप का प्रभाव नहीं डालेंगे। तब शनि देव जी ने यह वचन दिया कि जो कोई भी भक्त आपकी आराधना करेगा, आपकी पूजा करेगा, उस पर मेरे वक्र दृष्टि का प्रभाव ना के बराबर होगा और बहुत कम होगा। दोस्तों, हनुमान जी की जब हम पूजा करते हैं तो हमारे ऊपर जो शनि देव की वक्र दृष्टि होती है वह बहुत कम प्रभाव डालती है, और शनि देव जी का प्रकोप कम करने के लिए हमें डेली मतलब शनिवार के दिन पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाना चाहिए, काला तेल डालकर।
इससे पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और दोस्तों पीपल के पेड़ के नीचे तो वैसे भी सभी देवी देवता वास करते हैं, विष्णु भगवान, लक्ष्मी, मतलब सभी देवी देवता उसमें वास करते हैं। और शनि देव की पूजा हमें मतलब करनी चाहिए। और हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा है वह हो सके तो हमें दिन में एक बार पूजा के समय हमें हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे भी हमें बहुत राहत मिलती है। और हनुमान चालीसा पढ़ने से तो दोस्तों डर जो होता है ना, भूत प्रेत का, हवाओं का जो डर रहता है वो भी नहीं होता। उससे भी हमें बहुत आराम, मतलब बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लगता है, हमें आराम मिलता है उससे कि हमें मतलब किसी भी चीज़ का ये डर नहीं रहता कि हमारे ऊपर कोई भी जो बाहर की नकारात्मक चीज़ें हैं वो हम पर प्रभाव डाल सकती हैं। इसलिए दोस्तों हमें हनुमान जी का पूजा, मतलब हनुमान जी की पूजा तो हमें करनी ही चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ हमें हमको और हमारे घर में बच्चे हैं उनको भी ये हनुमान चालीसा का पाठ उनको ज़रूर सिखाना चाहिए कि उनको आगे चलकर अगर इसकी हैबिट पड़ी रहेगी, आदत पड़ी रहेगी, तो उनको जो है आने वाले समय के लिए, मतलब उनके लिए अच्छा, बहुत लाभदायक है हनुमान चालीसा। इस तरीके से दोस्तों और शनि देव का प्रकोप कम करने के लिए शनि देव मंदिर में जाकर शनि देव की मूर्ति पर हमें काले तेल में डालकर हमें उनके ऊपर चढ़ाना चाहिए। इससे भी शनि देव शांत रहते हैं। और ये तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि जब शनि देव का प्रकोप आता है तो इंसान की क्या हालत होती है। इंसान मतलब सोच भी नहीं सकता कि ऐसी ऐसी परिस्थितियों से होकर उसको गुजरना पड़ता है। इसीलिए ये चीज़ हम पर, शनि देव का प्रभाव हमारे जीवन पे कम प्रभाव डाले। लेकिन दोस्तों जीवन में एक बार ज़रूर शनि देव का थोड़ा सा प्रभाव हर किसी मनुष्य पर पड़ता है, हर किसी पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम हनुमान जी का पाठ करते हैं, नित्य उनका पाठ करते हैं, और हनुमान जी की और शनि देव जी की दशा हम पर है अगर हमें पता चले, तो हमें पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन दीपक जलाना ही चाहिए। और हनुमान चालीसा का नित्य हमें पाठ करना चाहिए। तो हमें काफ़ी हद तक जीवन में शनि देव के प्रकोप से जूझने के लिए राहत मिलेगी और उससे हम बहुत जल्दी मुक्त हो जाएंगे। तो बोलो जय बजरंग बली, जय श्री राम, जय श्री राम। राधे राधे।